तो जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के कोई आरोप लगा रहा है हमारे सहयोगी दल के नेता को, तो निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष के आदेशानुसार यह स्पष्ट करना किया गया कि वो व्यक्ति ना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का उस व्यक्ति से कोई लेना देना है। हमारे पार्टी का विषय यह था कि हमारे पार्टी का नाम लेकर के कोई हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा हो, हमारे पार्टी का नेता बता करके पार्टी के नीति और नियम के विरुद्ध जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर पार्टी ऐसे लोगों के बारे में मीडिया के सामने स्पष्ट करना चाहेगी कि ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एनडीए के सभी घटक दल, पशुपति जी, चिराग पासवान जी, नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भी जो घटक दल हैं, हम सब एकजुट हैं और लगातार हमारे बीच में संवाद बना रहता है। पशुपति जी पहले भी हमारे एनडीए के अलायंस के साथी हैं और आज भी हमारे एनडीए अलायंस के साथी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। एनडीए में घमासान मचा हुआ है, ये खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन लग रहा है कि अब मामला सुलझ जाएगा। कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई, लेकिन 2 दिन पहले एक नेता जो खुद को बीजेपी का बता रहे हैं, वो चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लगा दिए कि चिराग पासवान ने जो हलफनामा भरा था चुनाव के समय वो गलत है, उनकी सांसदी चली जाएगी। अब इस पर बीजेपी ने एक पत्र जारी किया है और कहा है कि राकेश सिंह नाम का वो व्यक्ति बीजेपी का है ही नहीं। मामला क्या है, हम दानिश इकबाल से बात करेंगे, बीजेपी के नेता हैं। आप लोगों ने जो पत्र जारी किया है उसकी सच्चाई पहले बता दीजिए। राकेश सिंह को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, बीजेपी के हैं, नहीं हैं? मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बता करके हमारे सहयोगी दल के नेता और देश के केंद्रीय मंत्री के बारे में अपशब्द कह रहा है और एक ऐसे आरोप लगा रहा है जो बेबुनियाद है, बेसलेस आरोप लगा रहा है जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के कोई आरोप लगा रहा है हमारे सहयोगी दल के नेता को, तो निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष के आदेशानुसार यह स्पष्ट करना किया गया कि वो व्यक्ति ना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का उस व्यक्ति से कोई लेना देना है। ताकि मीडिया के माध्यम से ये खबर आई थी, इसलिए हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया को बता दिया कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। उधर भी एक पत्र जारी किया गया था, उनके पार्टी के एक नेता हैं जो समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया। आप लोग भी एक नोटिस जारी कर दिए हैं। मामला सुलझ गया है क्या आप सब कुछ? कल जो मुलाकात हुई है अमित शाह और चिराग पासवान की, किसी प्रकार का कोई मामला ना उलझा था तो सुलझने का सवाल ही नहीं, सब पहले से ही सुलझा हुआ है। बड़े दल होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं और कोई भी दल अनुशासन से चलता है। अगर किसी भी दल के अंदर कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा तो पार्टी तय करती है कि क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाए, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, तो वो उनके पार्टी का विषय था। हमारे पार्टी का विषय यह था कि हमारे पार्टी का नाम लेकर के कोई हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा हो, हमारे पार्टी का नेता बता करके पार्टी के नीति और नियम के विरुद्ध जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर पार्टी ऐसे लोगों के बारे में मीडिया के सामने स्पष्ट करना चाहेगी कि ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हलफनामे पर एक सवाल है दानिश जी। हलफनामा के बारे में बार बार चर्चा होती है, इसके पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि चिराग का हलफनामा सही है, गलत है। बीजेपी इस पर कोई जवाब नहीं चाहती है चिराग पासवान से। जिस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी गलत बता करके देश के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री पर ऐसे आरोप लगाए हो, तो जो व्यक्ति की आइडेंटिटी ही गलत हो, उस व्यक्ति के आरोप पर कितनी रियलिटी होगी ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे विषयों पर जो व्यक्ति खुद गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति खुद झूठ बोल रहा हो, जिस व्यक्ति का कोई भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के नियम और नीति के विरुद्ध किसी नेता पे आरोप लगा रहा है, तो उसके आरोप जितना वो गलत है उतना ही उसके आरोप भी गलत है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है बस। पशुपति पारस से बीजेपी की नज़दीकी बढ़ी है, बीच में उतनी नज़दीकियाँ नहीं दिख रही थी, हालांकि पोस्टर पर दिखते थे पारस जी, लेकिन अब फिजिकली ज़्यादा मुलाकात हो रही है। ये चिराग को नागवार गुजरेगा, ये तो आप लोग मानते हैं? एनडीए के सभी घटक दल, पशुपति जी, चिराग पासवान जी, नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भी जो घटक दल हैं, हम सब एकजुट हैं और लगातार हमारे बीच में संवाद बना रहता है। पशुपति जी पहले भी हमारे एनडीए के अलायंस के साथी हैं और आज भी हमारे एनडीए अलायंस के साथी हैं और अलग अलग दल हैं,
सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन जब हम एनडीए में एक साथ होते हैं तो एक ही विज़न को लेकर के हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है देश को कैसे आगे ले जाया जाए, उसी के लिए चाहे वो चिराग जी हो, पशुपति जी हो, सब लोग एक साथ मिल करके देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट, कहीं किसी प्रकार की कोई जो आप कह रहे हैं बातें, कहीं भी नहीं है, सब हम एक साथ हैं। और जो आपका नज़दीकियाँ, हमारे बीच में दूरियां कभी थी ही नहीं और ना कभी दूरियां रही हैं। हम सब नज़दीक हैं, एक साथ हैं, एक परिवार के साथ हैं। अच्छा, एक अंतिम और सवाल आ गया दिमाग में। सांसद टूटने की भी खबर चलती है, बार बार चलती है कि बीजेपी, चूंकि 3 अभी वाईएसआर के सांसद राज्यसभा के इस्तीफा दे दिए, जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उनकी भी एक सांसद हैं वो इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गई। तो क्या दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई है? क्या बीजेपी उन आंकड़ों को अटेंड करना चाह रही है 272 जो होता है? बेसलेस, बेबुनियाद बातें हैं। चिराग जी की पार्टी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सहयोगी है और उनके सांसद जो हैं बहुत काबिल सांसद हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहा है उसमें उनका बहुत योगदान है और हम सब एक साथ हैं। देखिए, राजनीति के अंदर जो अपोजिशन है या कुछ और लोग हैं वो इस प्रकार की बेसलेस और बेबुनियाद बात करते रहते हैं। हम बार बार इसका जवाब देना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम सब एकजुट हैं, विज़न एक है, देश को आगे ले जाना है, सब एक साथ हैं। चलिए, तो राकेश सिंह पर स्पष्टीकरण बीजेपी का आ चुका है, वो बीजेपी में है ही नहीं, तो उनके बयान को किसी तरह की तरहीज नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।